हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एवं दोस्त फार्मासिस्ट मनीष दुबे। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और छोटी छोटी बातों को भी इंजॉय करते हैं। लेकिन आज बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारा सोशल दायरा बहुत सीमित होता जा रहा है। हम अपने दोस्तों के लिए अब उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों, अपने वेल विशर्स के लिए उतना टाइम हमारे पास शायद नहीं रहता है। हमारी मजबूरियां भी हैं। आज के फास्ट पेस लाइफ में अपनी नौकरी, अपनी जॉब और अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बिजी लाइफ से टाइम निकाल कर हमें अपने मित्रों, दोस्तों के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, या फिर अपने वेल विशर्स या फिर अपनी हॉबीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। अभी हाल ही में अपने दोस्त अमित, जो मेरे साथ बचपन से है, लगभग 2 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई। कई बार अप्रोच करने के बाद भी वो मिलने के लिए तैयार नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुआ मिलने के लिए। और जब मैं उससे मिला तो मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा उदास, थोड़ा दुखी, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का फील हो रहा है, जबकि वो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। हर छोटी छोटी बातों के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा है। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वो खुद को गिल्ट फील करा रहा है। पहले की तरह वो प्लानिंग नहीं कर रहा है, ना क्रिकेट खेलने की, ना मूवी देखने की, ना कहीं घूमने की। इवन जब हम प्लान कर रहे हैं कि हम मूवी देखने जाएंगे, तब भी वो उसमें नेगेटिव चीज़ें ही निकाल रहा है। मूवी का टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है मैं जाऊं, पिक्चर अच्छी ना हो, क्यों जाएंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, 3 घंटे वेस्ट होंगे, पैसे जाएंगे। या फिर वो बहुत छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा रहा है। जो अगर कोई 4 लोग खड़े होकर हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब भी उसको ये लग रहा है कि वो मेरे को देख के हंस रहे हैं। छोटी छोटी बातों में उसको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का जिम्मेदार मैं ही हूँ। गिल्ट लग रहा है, लाइफ में कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है। जो अगर आज लाइफ ऐसी है तो फ्यूचर ऐसा ही होगा। भगवान मेरे साथ ये सब क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल, जॉब भी वो जो कर रहा है, तो कई लोगों ने बताया कि वो उतने उत्साह के साथ अपनी नौकरी भी नहीं कर पा रहा है। हर बात में उसके मन में डर बना रहता है। जो अगर बॉस उसको कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो वो लग रहा है उसको कि मैं इसको कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा, या फिर बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं, ऐसी लाइफ का क्या मतलब है? इस तरह के निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, और ये लगभग 1 या 2 महीने से कॉमन है, और उसने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। वो अपनी लाइफ में अपने आप में समेटे हुए इंट्रोवर्ट तरीके से खुद में जी रहा है, घुट रहा है। अगर आपके बीच में भी आपके किसी दोस्त को, किसी अपने को, किसी रिश्तेदार को, या स्वयं आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो इसी को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन कुछ अजीब सा लगता है। हमारी इंडियन लाइफस्टाइल में डिप्रेशन कहीं था ही नहीं। आज से 10-20 साल पहले, जब हमारी लगभग आधे से 70-80% आबादी गाँव में रहती थी, हम संयुक्त परिवार की अवधारणा को मानते थे। तो दिन भर हम चाहे जितनी मेहनत करें, जितने भी समस्याएं झेलें, काम करें, लेकिन शाम को अपने घर में आके हम अपने बड़ों से, अपने करीबियों से, अपने दोस्तों से अपनी हाइज एंड लो डिस्कस करते थे कि आज हमने क्या बेहतर किया, हमारे साथ क्या खराब हुआ। और बातें शेयर करने के बाद कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हल्का महसूस करते थे। लेकिन आज एकल परिवार और इतनी फास्ट लाइफ में हमको टाइम ही नहीं है कि हम किसी से अपनी बातें शेयर करें, या फिर हम शेयर करना भी चाहते हैं तो हमें कोई सुनना नहीं चाहता है। एक्चुअली में डिप्रेशन, जो अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, डिप्रेशन को कोई इतना सीरियस लेता भी नहीं है। नॉर्मली हमारी लाइफस्टाइल में कई लोगों को ये चीज़, लगभग हर व्यक्ति को ही कहीं ना कहीं ये सब सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हम उससे ओवरकम कर जाते हैं। कई बार हमारा दिन बहुत ख़राब रहता है, शुरुआत बहुत ख़राब रहती है, हम थोड़ा निगेटिव फील करते हैं, थोड़ा लो फील करते हैं, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ बहुत गलत चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम शाम होते होते अगले दिन तक उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो अगर ये सिम्टम हमारे अंदर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार रह रहे हैं, हमें उन बातों में खुशियाँ नहीं मिल रही जिनको हम सेलिब्रेट करते थे, या फिर कई बार ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर वो उत्साह नहीं रहा, फ्यूचर के लिए हमारे लिए कोई मन में आशा नहीं रही। हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत ख़राब है, जो अगर आज ये लाइफ है तो फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, या फिर ऐसे ही निगेटिव थॉट्स आते हैं। हमें हीन भावना महसूस होती है लोगों से बात करने में, कुछ बड़ा काम करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं है इवन, या फिर हमारे अंदर नींद की समस्या है, या फिर कई बार हमको भूख ज़्यादा लग रही है या फिर कम लग रही है, या फिर हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी स्टेज ऑफ डिप्रेशन है, जो अगर आप किसी साइकेट्री के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बता देगा, बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लिख देगा, बहुत सारी ऐसी बातें बता देगा कि आप और उलझ जाएंगे। हो सकता है आप ठीक हो जाएं, लेकिन अगर आप इसको नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बेहतर ये है कि हम अपने डिप्रेशन को प्राइमरी स्टेज पे पहचानें,
जो अगर आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मैं किसी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, लाइफ में बहुत सैडनेस है, तो आप इन बातों पे गौर ज़रूर करें। एक्चुअली मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताऊँ तो हमारे डिप्रेशन के लिए केवल 2 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। हमारे माइंड में 2 हार्मोन होते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। इनको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये दोनों प्लीज़र और सेटिस्फैक्शन के लिए हमारे दिमाग में होते हैं। जब भी हमें खुशी मिलती है, जब भी हमें सेटिस्फैक्शन होता है, प्लीज़र मिलता है, तो यही 2 हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इन 2 हार्मोनों का बैलेंस गड़बड़ होता है, तभी हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, इनका सिक्रीशन कम होता है या फिर हमारे दिमाग में इनका इम्पैक्ट कम होता है, तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में आप इसको पहचान के नेचुरल तरीके से 2-3 अच्छे आप स्टेप्स फॉलो करके इनको दूर कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, हेल्दी एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप 3 घंटे 4 घंटे जिम में बिताएं, लेकिन कम से कम आधे 1 घंटे आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं। या तो आप स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, या फिर आप जिम जाएं, रनिंग करें, साइकिलिंग करें। कहते हैं एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है, वो आपको खुश महसूस कराते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो वो काम आपको करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसकी वजह डोपामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन होता है। तो लाइफ में हमेशा एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दें। दिन में 24 घंटे में कम से कम आधे 1 घंटे आप अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दीजिए। दूसरा सबसे ज़रूरी काम है कि आप लाइफ में कभी भी अकेले रहने की कोशिश मत कीजिए। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कई बार हम 35-40 साल के हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं, हमें थोड़ा सीरियस रहने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़्यादा लोगों से हंसी मजाक नहीं करना है, हमें ये बात नहीं करनी है, दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा है, क्यों दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन अपनी ये शौक़ हमेशा ज़िंदा रखिए। आपकी कोई हॉबी है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको गाना सुनना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, या आपको मूवी देखना पसंद है, इस शौक़ को हमेशा ज़िंदा रखिए। दिन भर में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसके लिए टाइम निकाल कर हमेशा दें। साथ ही आप लाइफ में कभी भी अपने वेल विशर से दूर ना हो, जो आपको हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर जो आपको लाइफ में हमेशा मोटिवेट करते हैं। ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने पास रखें, जो आपको ये फील कराएं कि आप स्पेशल हो। कई बार आप उन लोगों के पीछे भागते हो जो केवल आपको यूज़ करते हैं। जब तक आपका काम होता है तब तक वो आपके साथ रहते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको टीज़ करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपके माइंड में निगेटिविटी लाते हैं। तीसरे लोग जो आपको निगेटिव थॉट्स देते हैं, जो लाइफ में हमेशा निगेटिव बातें आपके दिमाग में लेके आते हैं, आपकी अच्छी बातों को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखें। मैं हमेशा कहता आया हूँ, लाइफ में 24 घंटे में एक दिन में अपने लिए आधे घंटे ज़रूर निकालें। मेडिटेशन करें, योगा करें, या फिर आप खुद को एनालाइज करें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। पॉजिटिव थॉट्स रखें। जब भी निगेटिव थॉट दिमाग में आए तब आप टहलने चले जाएं, अभी किसी फैमिली मेम्बर, अपने किसी वेल विशर के पास बैठ जाएं। आपकी कोई हॉबी है, उसको एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात, खुश रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूँगा, फिर किसी नए मुद्दे पर डिस्कस करूँगा। कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आई।